दर्ज। गांधरबल में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिशिंग और नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए चल रहे एक ट्रांसनेशनल मल्टी करोड़ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश किया है। ये मामला सफापोरा निवासी फिरदौस अहमद मीर की शिकायत के बाद सामने आया है और शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू की गई है। वहीं जांच के दौरान खुलासा हुआ कि साइबर जालसाजों का एक संगठित नेटवर्क लोगों की पहचान चोरी कर उन्हें फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश के लिए फंसा रहा था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। इस पर अधिकारी का कहना है कि नेटवर्क के तार देश से बाहर तक जुड़े होने की आशंका है और मामले की गहन जांच जारी है। इसमें के यंगस्टर्स को एंगेज करते करते बाद में केसेस में फंस जाते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। आम जनता इसको मान के चल रही है कि म्यूल अकाउंट है। म्यूल अकाउंट नहीं है, पीपल आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द क्राइम। जिसने अपने अकाउंट दिए उनको अब आने वाले वक्त में जिसके अकाउंट में 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो उनको इनकम टैक्स के नोटिस भी आएंगे, ED के भी आएंगे और बाकी एजेंसी। बोलसा के लोगों ने हाल ही में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बढ़ती बिजली दरों पर गहरी चिंता भी जताई। इस दौरान SDM ऑफिस में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने SDM अरुण कुमार बाडियाल को अपनी शिकायतें बताई, साथ ही एक ज्ञापन सौंपा। गुवारी में गंडोह तक के प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें डबल बिल दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बेवजह परेशानी हो रही है। उन्होंने अधिकारी से उनकी चिंताओं को दूर करने की अपील की। SDM बडियाल ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिया कि वे उनकी समस्याओं को बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और समाधान की कोशिश करेंगे। दुख की बात है कि महकमा पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर का जो है, उन्होंने इस बार जो फिर गरीब लोगों की कमर तोड़ी है किराया बढ़ाकर। और जब से ये प्राइवेटाइजेशन आया है उसके बाद जो है वो मन मर्जी से लोगों से किराया वसूल किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप किराया वसूलने का इनका कोई हक ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे ट्रांसफार्मर जो है वो या तो MLAs ने दिए हैं या DDCs की दिए हुए हैं। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने श्रीनगर के नवाई सुभाष में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस के पास अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले डेली वेजर्स को रेगुलर करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्टर्स ने सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए साफ वादों के बावजूद डेली वेजर्स को अभी एक भी फॉर्मल रेगुलाइजेशन पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांग साफ है और डेली वेजर्स को बिना किसी और देरी के तुरंत रेगुलर किया जाना चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेड यूनियन कन्वीनर GM हमदर्द ने प्रोटेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही एक पॉलिसी बनाएगी और पार्टी लीडरशिप आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा था कि 6 महीने की हमने कमेटी बनाई है, 6 महीने का उसको टाइम दिया, अभी 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरह भी रेगुलराइजेशन करे, लेकिन हमें ये चाहिए कि हाँ, अगर आप रेगुलराइजेशन करना चाहते हैं तो किस तरह करना चाहते हैं। कुपवाड़ा में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले रसोइयों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिले के अलग अलग इलाकों से आए रसोइयों ने विरोध में हिस्सा लेकर अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से अनसुलझी है। इनमें कम वेतन, वेतन में देरी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव शामिल है। रसोइयों ने बताया कि मौजूदा महंगाई के दौर में उनकी सैलरी इतनी कम है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और भी तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर गरीब कर हो अगर बच्चन इंसाफ अगर नमो 3 रुपये पर न वंदवाद न दिवान बे जरूरत तनख्वाह दिवान कह बे तरह वक्त पे पर्मन तो तनख्वाह। श्रीनगर के शहरी लोकल बॉडीज में काम करने वाले कैजुअल मजदूरों ने बेमीना स्थित अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टरेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कश्मीर के विभिन्न इलाकों से आए थे और सरकार से अपनी लंबित मांगों पर ध्यान देने की अपील कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे वर्षों से अपनी मांगों को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वेतन, सुविधाओं और नौकरी की स्थायीकरण जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिक चिंताएं हैं। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि CM उमर अब्दुल्लाह ने इंसाफ का भरोसा दिया था, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन से ही
मोटिवेट किया गया है। इस दौरान कई मजदूरों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मेरन में उमर साहब ने कहा है कि फेज मेरन में करेंगे, लेकिन कमेटी बनाई है उन्होंने, कल पिछले साल कमेटी बनाई, 6 महीने का टाइम दिया था, उसको भी आज 11 महीने हो गए हैं, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, इससे पहले भी हमने कमेटियाँ देखी है, उनका कोई रिपोर्ट नहीं। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक चलती गाड़ी से खुलेआम फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक कार से अपना हाथ बाहर निकालता है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। ये वीडियो थाना कासना क्षेत्र का ही है। हालांकि वीडियो किस तारीख का है और फायरिंग करने वाला युवक कौन है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। खुलेआम इस तरह फायरिंग किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश में जुटी है और ये भी जांच की जा रही है कि फायरिंग किस मकसद से की गई और हथियार लाइसेंसी था या अवैध। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्त भारत अभियान के जरिए सोमवार को भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित हाई स्कूल करमारा के बच्चों ने नशा विरोधी जागरूकता रैली निकाली और लोगों को नशीले वस्तुओं के सेवन से दूर रहने का आह्वान किया। आपको बता दें कि पुंछ में हाई स्कूल करमारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकों और गणमान्य ग्रामीणों ने भाग लिया। नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे टीचर उस्ताज़ा इकराम थे और यहाँ पर गांव के सरपंच साहब, लंबरदार साहब और चौकीदार साहब और यहाँ गांव के तमाम हज़रात आए हुए थे और यहाँ पर उनको अवेयरनेस किया गया कि नशे से दूर रहें। हमें बताना है कि आगे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्हें बताना है कि अपने फैमिली वालों को बताना है कि नशा एक बहुत बुरी चीज है। इससे हमारे जो मुंह का, गले का, फेफड़ों का कैंसर होता है और कैंसर का बस एक ही इलाज है, वो है मौत। तो हमारे स्कूल में अभियान चलाया गया था। पुलवामा में युवाओं के लिए बास्केटबॉल कंपटीशन का सफलतापूर्वक समापन हो गया है और इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया और खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन किया। बता दें कि लड़कियों के लिए फाइनल मुकाबले में डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने सोलिस इंटरनेशनल स्कूल को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं फाइनल मुकाबले के स्पेशल गेस्ट एसएसपी पुलवामा तनुश्री रही। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। इसी दौरान एसएसपी ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करना और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। हम लोगों ने आज बास्केटबॉल का टूर्नामेंट रखा था, जिसमें 6 लड़कों की टीम और 5 लड़कियों की टीम ने पार्टिसिपेट किया था और आगे भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि सिविक एक्शन प्रोग्राम में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट यहाँ करते हैं, हम लोग आगे भी इनको मौका देते रहें ताकि पुलिस और जो सोसाइटी है इसके बीच में स्ट्रॉन्ग। राजौरी के नौशहर में नगरपालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बाजार क्षेत्र में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया और टीम ने कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने साफ कहा कि आमजन की सुविधा और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और दोबारा अतिक्रमण न करें। अपना सामान पीछे रखें। तो इसी मसले में ये हमारा एक दोबारा मूविंग थी कि जिन लोगों ने भी सामान वगैरह लगाया उनको जुर्माना वगैरह किया गया है। तो लोगों को बार बार हम हिदायत करते हैं कि रोड जो है वो उसको क्लोज। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल सोनमर्ग में पहली बार सोनमर्ग स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बर्फ की सफेद चादर से ढके सोनमर्ग के मैदान एक रंगारंग खेल परिसर में तब्दील हो गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में खो खो, स्नो क्रिकेट, वॉलीबॉल और स्नो शू जैसी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बर्फ पर खेले गए इन खेलों ने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों में उत्साह भर दिया। वहीं फेस्टिवल के दौरान सोनमर्ग में खो खो का मुकाबला खास आकर्षण का केंद्र रहा, जहां तेज रफ्तार और फुर्ती से भरे खेल ने बर्फीले माहौल में रोमांच और दोगुना कर दिया।
इससे पहले स्नो स्पोर्ट्स के फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में उभरते विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इस आयोजन से न सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को मंच मिला, बल्कि पर्यटन को भी नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नालागढ़ के इस युवा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर पूरे हिमाचल का सिर ऊंचा किया है। 26 वर्षीय महेश्वर सिंह, जो नालागढ़ की गोल जमाल पंचायत के निचला नंगल गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी अथक मेहनत लगन से यह मुकाम हासिल किया। 1 साल की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वे अपने गाँव लौटे तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। फूल मालाओं से लादकर ढोल नगाड़ों और जोशपूर्ण स्वागत के साथ ग्रामीणों, रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य अभिनंदन किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जो संघर्ष करने वाले युवा हार मान लेते हैं वो वहीं रुक जाता है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बड़ा मुकाम हासिल करोगे। आज उनका यह सपना साकार हो चुका है। बेटा बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर देश की सेवा के लिए तैयार है, जबकि दोनों बेटियां भी शानदार पदों पर हैं। बड़ी बेटी एलएलएम करके हाई कोर्ट में वकालत कर रही है और दूसरी बेटी पीजीआई चंडीगढ़ में नर्सिंग की वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। देहरा के हरीफोर क्षेत्र में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल की जाने वाली चाइनीज डोर एक बार फिर पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती नजर आई। हरिपुर में एक घर के पास स्थित पेड़ पर इंडियन ग्रे हॉर्न बिल प्रजाति का एक दुर्लभ पक्षी चाइनीज डोर में उलझकर फंस गया। पक्षी की तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने जब पेड़ की ओर देखा तो वह बुरी तरह डोर में जकड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही स्थानीय व्यक्ति अंकुश अवस्थी वहां मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने पक्षी को सुरक्षित रूप से पेड़ से नीचे उतारा। इसी दौरान पक्षी को हल्की चोटें भी आईं, जिसे प्राथमिक उपचार देकर ठीक किया गया। बाद में उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर छोड़ दिया गया। अंकुश अवस्थी ने जब इसकी जानकारी जुटाई तो पता चला यह पक्षी बेहद शांत स्वभाव का होता है और प्राय जोड़े में रहता है। उन्होंने लोगों से अपील की चाइनीज डोर का प्रयोग न करें, क्योंकि यह न केवल पक्षियों बल्कि इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। घटना के बाद क्षेत्र में चाइनीज डोर पर पूर्ण प्रतिबंध और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। कुल्लू जिला मुख्यालय में देवता संगम महादेव के सम्मान में मनाए जाने वाला 2 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आगाज हुआ, जिसमें स्थानीय आसपास के आधा दर्जन देवी देवताओं ने शिरकत की। इससे पूर्व पर भूतनाथ नाग मंदिर से संगम महादेव और आधा दर्जन देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के मंदिर के लिए शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान सभी देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के मंदिर में हाजिरी भरी और उसके बाद भगवान रघुनाथ के मंदिर सुल्तानपुर से लेकर सवारी पार्क तक भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान सरवरी पार्क में सभी देवी देवता विराजमान भी हुए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं से सुख समृद्धि की आशीर्वाद लिया। इस दौरान नेहरू पार्क में लोक नृत्य में कलाकारों ने खूबसूरत लोक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं मंदिर पार्क कमेटी के द्वारा देवी देवताओं और श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के और रहने की उचित